दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को में मचाई भारी तबाही। ड्रोन हमले में 2 गाड़ियों में आग लग गई। तो मॉस्को पर लगातार 5वें दिन ड्रोन अटैक। रूस के कई और शहरों पर भी हमला किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भारी बर्बादी हुई है। कहां हमले हुए? रूस के सैन्य ठिकानों पर, हथियार डिपो पर, एयरबेस पर, रिहायशी इलाकों पर। हमले में नुकसान कितना हुआ? इमारतों में आग लगी है, 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई, 50 से ज्यादा उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी। वेपन डिपो में बड़ा धमाका हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा अटैक किया। जनरल अस्थाना, ये वॉर ट्रंप कह रहे थे, हालांकि वो जो कह रहे थे दुनिया ने देख लिया कि एक दिन में वॉर रुकती है क्या, लेकिन ये वॉर किधर जा रही है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? 3 साल से ये वॉर चल रही है। देखिए, अभी वॉर में थोड़ा सा जो उसके वॉर के समीकरण हैं वो रशिया यूक्रेन वॉर के थोड़े से चेंज हुए हैं। क्योंकि पहले प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसा अंदाज दिखा रहे थे कि नहीं, वो न्यूट्रल हैं और वो रूस से भी बात कर रहे हैं और वो यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं और यूक्रेन को भी वो बराबर का जिम्मेदार मान रहे थे लड़ाई के लिए। अब पिछले कुछ समय से, जब से ये नाटो समिट हुई है और समिट के बाद ऐसा नज़र आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले अल्टीमेटम दिया बार बार कि जी लड़ाई बंद करो दोनों साइड को, और रूस ने बिल्कुल ये साफ बता दिया कि भाई जब तक मेरे एम पूरे नहीं होंगे लड़ाई बंद नहीं होगी। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को लग रहा है कि भाई मेरी वहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है और मेरे क्लेम्स जो हैं वो पुतिन मानने को तैयार नहीं है। तो उस हालत में उन्होंने अभी दूसरा पैंतरा लिया है कि अनाउंसमेंट कर दिया जी मैं पैट्रियट मिसाइल दे दूंगा नाटो को और नाटो अपनी तरफ से उनको दे दे पैट्रियट मिसाइल, यानी कि नाटो उनकी मदद करे और मैं नाटो की मदद करूंगा और पेमेंट करे नाटो। अब इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, हालांकि नाटो में सारे देश तैयार नहीं है पेमेंट करने के लिए, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन इतना जरूर हो गया है कि यूक्रेन को लग रहा है कि शायद अभी झुकाव मेरी तरफ है, पहली बात। और दूसरी बात, $500 मिलियन का एक पैकेज भी उनका पास हुआ है अभी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत अमेरिकी पार्लियामेंट में। तो अब उसको लग रहा है कि मेरी मदद आएगी और उसका एमुनिशन मुझे मिलेगा और एयर डिफेंस भी मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। उसी मुताबिक जर्मनी भी काफी फेवरेबल लग रहा है। तो रूस का यूक्रेन का अभी थोड़ा सा मोराल हाई हुआ है। और इसी बीच अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में तो रूस ने हमले बहुत तेज कर दिए थे, तो अब उस तेज हमलों का वो जवाब दे रहा है और जवाब दे के वो भी अपने जितने भी उसको मदद करने वाले हैं उनको वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप मुझे हथियार दें और मेरी मदद करें तो मेरे अंदर जान अभी बाकी है और मैं रूस का जो है मुकाबला कर सकता हूं। ठीक है, इसी बीच देखिए यूक्रेन ने जो मॉस्को पर ड्रोन हमले किए थे उनमें से कुछ को नाकाम भी किया गया है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में मार गिराया। और टारगेट पर पहुंचने से पहले यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया रूस ने। हवा में ही मार गिराया एक यूक्रेनी ड्रोन रूस ने। और रूस पर हमले को लेकर एक बहुत बड़ी खबर। रूस पर अटैक के लिए यूरोप ने तैयारी कर ली है। यूरोप के कई देश तैयारी कर रहे हैं रूस पर अटैक को लेकर। यूक्रेन के जरिए रूस पर हमले की तैयारी। इटली के वॉर एक्सपर्ट फैब्रिजियो पोगी की यह चेतावनी है। तो कुछ हमले नाकाम भी किए हैं रूस ने, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यूरोप की बड़ी तैयारी, क्या रूस पर हमला होगा? खबर क्या है? यूरोपीय देश रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के जरिए रूस पर हमले की बड़ी तैयारी हो रही है। यूक्रेन की आड़ में अपना बदला चाहता है यूरोपियन यूनियन। इटली के वॉर एक्सपर्ट फैब्रिजियो पोगी ने यह कहा है। उनकी बड़ी बातें क्या हैं? ब्रसेल्स, वॉशिंगटन, लंदन और पेरिस ने मिलकर योजना बनाई है। अपनी योजना को अंजाम के लिए कीव को मोहरा बनाया। यूरोप की योजना में ज़ेलेंस्की शामिल हो गए।
युद्ध में युवा बुजुर्गों को झोंक दिया ज़ेलेंस्की ने, उन्हें मरवा रहे हैं। रूस की सीमा के पास नेटो की गतिविधियां चिंताजनक हैं। तो प्रोफेसर अमिताभ सिंह, ये जो यहां पर ये इटली के जो ये वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये 3 साल बाद इनको पता चल रहा है कि यूरोप ने ये वॉर छिड़वाई। देखिए, ये जो वॉर है, अगर आप देखें, यूक्रेन तो एक मोहरा है। वॉर तो लड़ रहे हैं वेस्ट और मतलब आप यूरोप और अमेरिका ही, क्योंकि जिस स्थिति में यूक्रेन को आज आप पा रहे हैं वो उन्हीं का नतीजा है जो उन्होंने एड दिया था इतने दिनों तक, जो 1250 दिनों से ये युद्ध चला आ रहा है। और यूक्रेन बिना अमेरिका के, बिना यूरोप के तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और आज भी ट्रंप उनको जो वेपन्स दे रहे हैं वो सारे डिफेंसिव वेपन्स हैं। अगर आप देखें तो ग्राउंड पर अभी भी रशिया हावी है, वो आगे ही बढ़ रहा है, भले ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो रुका नहीं है। किसी भी तरह रिसोर्सेज के मामले में यूरोप से किसी मामले में रशिया कम नहीं है। और अगर ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हैं फेब्रिजियो पोगी, तो उनको शायद ये पता नहीं है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होगा। और ये इस आपके टीवी चैनल पे अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा था कि आइदर रशिया विन्स और वर्ल्ड गोज। तो उसी कयामत की रात का शायद वो एहसास करा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो वेस्ट चाहता था और जो रशिया भी समझता है कि वो एक सामरिक हार चाह रहे थे, स्ट्रैटेजिक डिफीट चाह रहे थे रूस का, जिसमें वो संभव अब तक नहीं हो पाए हैं। और जिस तरह ट्रंप की ढुलमुल नीतियां रही हैं उसके लिए भी वो जिम्मेवार हैं। लेकिन देखना यह होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा कि किस तरह ये ऑनगोइंग वॉर, जो वॉर ऑफ एट्रिशन होता जा रहा है, उसमें यूक्रेन अपने आप को कितना बचा पाता है। क्योंकि इस प्रोसेस में यूक्रेन की जितनी सेना है, अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रोफेशनल्स बच गए हैं, वॉर बचे नहीं हैं। जो वॉर फ्रंट के जो जितने भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं उसमें ज्यादा ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, यानी वो भी डिफेंसिव इसमें है। उनकी ग्राउंड सेना उनको डिफेंड करने के लिए बहुत कम है, जो प्रोफेशनल सेना है। तो अब ड्रोन के सहारे, अब एयरक्राफ्ट और मिसाइल के सहारे तो आप ग्राउंड पर वॉर नहीं कर सकते। वहां पर रूस हावी हो रहा है। देखिए, इसी बीच एक और विजुअल आया हमारे पास, रूस यूक्रेन में आमने सामने की गन फाइट की तस्वीरें सामने आई हैं। वो अब आपको दिखाते हैं किस तरह से ग्राउंड पर जंग चल रही है, वो आप देखिए। और इसी बीच रूस की एक बड़ी तैयारी की खबर सामने आई है। अब तक के एक बड़े हमले की तैयारी में है रूस। यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी में है रूस। यूक्रेन पर 2000 ड्रोन से हमला करेगा रूस। यूक्रेनी शहरों पर एक साथ 2000 ड्रोन से अटैक मुमकिन है और इन 2000 ड्रोन के अटैक को रोकना मुश्किल होगा। जर्मनी के मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग ने एक इंटरव्यू में यह कहा है। थैंक यू वेरी मच सर। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।